हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड आज बहुत खास मेहमान और सीधे अफ्रीका से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून और देहरादून से हमारे साथ। हाय विजय, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते विजय। तो मेरे साथ है इस वक्त विजय प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ एडवेंथ्रिल, एक युवा जोश से भरे। और जब इनके डीड्स बताऊंगा मैं आपको, ये क्या क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, जब बातों में निकलेगा। एक बात आपको शुरुआत में बता देता हूँ, कहते हैं ना कि लास्ट तक देखना। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा यार, अगर कुछ सीखना है ना, अगर हमारी बातों से आपको लगता है कि दोनों की बातों से कुछ मिलने वाला है, तो जरूर देखना। दो भाग में बात करेंगे हम। शुरुआत करते हैं विजय। सबसे पहले तो विजय आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। लेकिन ये कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों दिया, ये आप खुद बताओ। क्या करके आ रहे हो अभी आप अभी? अभी सर अफ्रीका में किलिमंजारो का नाम की एक पीक है, हाँ हाँ। माउंटेन। हाँ हाँ। तो वो उसकी समिट करके आ रहे हैं, चढ़ाई करके पूरा। अच्छा। हाँ हाँ। क्या मतलब आपको एक तरफ ऊंचाइयों से, मैं अक्सर देखता हूँ कि ट्रैक पर रहते हो, एडवेंचर कंपनी के फाउंडर हो, एक ट्रैक कंपनी के, और उसके बाद हाल ही में सिर्फ माउंटेन्स ही नहीं, आपने कन्याकुमारी तक भी साइकिलिंग करी है ना? आज आपके चेहरे पे एक अलग चमक है। ये चमक, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल एक अचीवमेंट का है? हाँ हाँ, बेशक सर। ये बहुत दिनों से, मतलब जब से काम शुरू करा था, एक सपना था कि कभी भारत के बाहर भी जाके जितनी पहाड़ियां हैं हाँ हाँ। उनको चढ़ने का एक मन था, हाँ हाँ। जिसकी शुरुआत हो चुकी है 2023 से। क्या बात है! और साल की शुरुआत है और अच्छा हुआ। और मुझे लग रहा है कि अभी भी आप अफ्रीका में ही हैं, बिल्कुल। यहाँ भी ठंड है और वहां भी ठंड है। तो विजय, एक चीज बताओ, आप आपके साथ में दो लोग थे, आप लोग है ना? दूसरे कौन थे आपके पार्टनर? दूसरे हमारे एक रेगुलर ट्रैकर हैं, हाँ जो हाँ। मुंबई वगैरह से हमारे साथ, उन्होंने एक दो ट्रैक पहले भी किए हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने इंडिया में काफी दो ट्रैक किए हुए हैं हमारे साथ, और हाँ हाँ। पहले भी इधर उधर और भी ट्रैक किए हुए हैं। हाँ हाँ। तो उन्हें हमारा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि अफ्रीका जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा। तो वो हमारे साथ गए थे, उन्हीं के संग सहारे हम भी वहां पहुंच गए। क्या बात है! वो एज अ क्लाइंट हाँ, वो एज ए क्लाइंट गए थे आपके मेरे एडवन साथ। थ्रिल के? हाँ हाँ। अरे वाह! ये तो मतलब कभी आप ये केदारकंठा और पता नहीं यहाँ बहुत सारे जगह लेके जाते हो आप, इवेंट्स कराते हो, और आज एक क्लाइंट को लेके आप इंटरनेशनल उस पे भी। तो विजय, इस पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। आपको कैसा लगा, क्या लगा? लेकिन एक चीज शुरुआत में ही आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तरफ देहरादून और देहरादून से उत्तराखंड की पहाड़ियां, और जब आप किलिमंजारो की पीक पे थे, मैंने देखा आपको इतनी सर्दी में भी, इतनी ठंड में भी आपने उत्तराखंड का जो ब्रह्म कमल के साथ जो हमारी टोपी है, वो जो टोपी, पहाड़ी टोपी जिसको हम कहते हैं, उसको लेके आपकी एक पिक है और एक छोटी सी वीडियो है। मतलब इतना प्रेम है, क्या था वो? मतलब हमने जैसे उत्तराखंड में, मैं ये बोलूंगा कि काम मैंने 2016 से शुरू करा हो बेशक यहाँ, हम्म। पर 2005 से मैं यहाँ उत्तराखंड में हूँ। अच्छा। जब से स्कूलिंग हुई है, सब चीजें हुई हैं। हाँ और हाँ। मैंने 2005 से ही वो सब इलाके देखने शुरू कर दिए थे, जो 2015 के बाद लोग हिडन प्लेस के नाम पर दिखाते हैं। हाँ पर हाँ। हमारे टाइम पे कैमरे और मोबाइल नहीं होते थे, हाँ तो हम नहीं हाँ। दिखा पाते थे। तो वो सब चीजें एक्सप्लोर करते करते पहाड़ों से प्यार हो गया था, हिमालय। हम्म। और फिर अभी जो हमारी उत्तराखंड की टोपी अस्तित्व में आई है, हाल ही फिलहाल में ही, और ये सब हुआ है। 22 साल हो गए हैं जबकि हमारे राज्य को बने हुए। हम्म। पर ये टोपी का हमें कुछ साल पहले ही पता चला हाँ है, बिल्कुल अभी बिल्कुल। थोड़े दिन पहले ही। तो ये एक अच्छा वो था कि ब्रह्म कमल भी जो ऊंचाई के क्षेत्र में ही खिलता है। हाँ हाँ। तो यहाँ और के जिन, हमारा राज्य पुष्प हाँ, भी है। राज्य पुष्प। तो यहाँ इसके, यहाँ को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने का एक जो सपना था, जो आपने हमें एक दायित्व सौंपा, और वो एक अच्छी चीज थी। हमने वहां पर लोगों को बताया, उनको बड़ी खुशी हुई, उन्हें ब्रह्म कमल के बारे में पता चला पहली बार। बिल्कुल। वहां के लोगों को, वहां पे फॉरेनर्स भी थे, यूरोप से, हर जगह से थे दुनिया के वहां के लोग। तमाम जिन लोगों ने देखा, उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि ये ब्रह्म कमल है जो हम्म। हिमालय के क्षेत्र में खिलता है ऊपर, हम्म। जहाँ पे हमारे बद्रीनाथ धाम और जितने भी महत्वपूर्ण जो पूजा के स्थान है, इन देवी देवताओं की पूजा होती है ब्रह्म कमल से। ये सब चीजें हमने उन्हें बताई। नाम ही है ब्रह्म हाँ। कमल, हाँ। तो तो विजय, ये ब्रह्म कमल जो यहाँ उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, हाँ टोपी जो शान है, और उसके बाद इसको लेके आप एक एक अंतर्राष्ट्रीय पीक, यानी कि इंटरनेशनल पीक किलिमंजारो पहुंचते हो, तंजानिया की पीक पे जब आप जाते हो, और उसके बाद में जब आप एक विदेशी धरा पर अपने हिंदुस्तान से, यानी कि इंडिया का कोई चीज, और वो भी अपने राज्य का,
जब आप उसे हाथ में लेके जब कुछ बोल रहे थे, मैंने देखा आपके आंखों में बहुत भावनाएं थी, तो मतलब कैसा लगता है उस टाइम में, क्या फीलिंग रहती है मुझे? वहां पे बहुत ही कम, जब मैं बोल भी रहा था तो बहुत कम लोग थे जो हिंदी सुनने वाले बिल्कुल। थे। फिर मैंने कुछ बातें हिंदी में भी बोली, कुछ अंग्रेजी में भी बोली, इसलिए कि लोगों को पता चले। तो बहुत अच्छा लगा। और वहां पे बोलना बहुत टफ था, बिल्कुल, ऊंचाई मैं पर देख रहा बहुत था। हवाएं चल रही हाँ। थी। और मतलब काफी अच्छा मूवमेंट था। मैं उसी फीलिंग के लिए टोपी भी नहीं उतार रहा था, बहुत हाँ, अच्छी क्या फीलिंग थी। बात है। इसे उतारता हूँ, देहरादून में वापस आ जाता हूँ बिल्कुल, थोड़ा। ताकि लगे लोगों को। और आपका ट्रैकिंग बैग भी देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल पैक्ड और यहीं पर बहुत सीधे अच्छा। आया हूँ मैं। बिल्कुल। मुझे लगा कि सबसे पहले सर से ही मिलना चाहिए देहरादून में, क्या क्योंकि बात घर है। पे जाता तो सो जाता चुपचाप। मेरा सौभाग्य है ये तो। विजय, जब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि ट्रैकिंग और उसके बाद में एडवेंचर की अगर बात करते हैं, एडवेंचर थ्रिल ने इन हाल ही के जो साल हैं, जो मैंने जितना मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ आपके सोशल मीडिया पे, काफी कुछ किया है आपने। तो कैसे आपकी जो क्लाइंट्स हैं उनको वो कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पहले बता दीजिए थोड़ा, उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं किलिमंजारो पे। इसमें कुछ कोई नया वो कुछ नहीं है सर। देखो, मैंने 2016 में शुरू करा था। मैंने थोड़ा देखा कि क्या क्या एक मीडियम हो सकते हैं कम्युनिकेशन के। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है हर जगह पर। फिर नंबर, फोन नंबर, थोड़ा मार्केटिंग का हमने करा हुआ है। तो वो सब तो पहले जॉब में भी मार्केटिंग ही करते थे, तो वो सब पता है। बिल्कुल। और पूरी सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से पिछले 6 साल में, क्योंकि मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ 6 साल में। अगर मैं बोलूंगा 90% काम मेरे अकेले के होते हैं, 10% टीम पार्टिसिपेशन होता है, जो कि हमें जरूरत पड़ती है कुछ अगर बड़े इवेंट होते हैं वहां पर। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारा काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है अगर मैं अकेले की उसके हिसाब से आंकलन करता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो क्लाइंट आते हैं, वो हमारा काम देखते हैं, और 100% अगर कोई भी ट्रैकर होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कोई भी बंदा मुझसे क्वेश्चन, सवाल जवाब कुछ भी कर सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा मेन पॉइंट है। लोग हम पे इसलिए ट्रस्ट भी करते हैं। जितने लोग मुझे जानते हैं पिछले 6 साल में, वो मेरे पास ही आते हैं अभी भी, कि वो बंदा खुद लेके जाता है ट्रैकर्स को, या अपने एक एटलीस्ट ऐसे बंदों के साथ भेजता है जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिनके ऊपर मुझे भरोसा है कि वो बिल्कुल मेरी तरह काम करते हैं इस फील्ड में। तो लोग आते हैं हमारा काम देख के, कम्युनिकेशन और ये सब चीजों से। फेसबुक से आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, और भी दुनिया भर के नए मार्केटिंग के तरीके हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीजें हैं। आज मार्केट में जहाँ मतलब इतनी सारी चीजें हैं, हाँ। इतना सारा सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आपको आपको कैसे लगता है कि एडवेंचर थ्रिल यानी कि जो आपकी कंपनी है, आपकी आप लोग कैसे अलग हैं सबसे? हम सर भीड़ को नहीं लेके जाते ट्रैकिंग पर। क्या बात। हम भीड़ को नहीं लेके जाते। हम लोगों को ये नहीं बोलते कि हम आपको ये सुविधा वहाँ पहाड़ों में देंगे। हम सुविधाओं के लिए आपको लेके ही नहीं जा रहे हैं। मैं ये खुलेआम बोलता हूँ वीडियो में। हम आपको पहाड़ की वो कठिनाइयां महसूस कराने जाते हैं जहाँ पहाड़ी रह रहे हैं। हाँ, जहाँ पहाड़ी रह रहे हैं, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे होम स्टे है। और सबसे बड़ी बात है, हम आपको उनके घरों में रुकवाते हैं। मतलब मेरे इतने अच्छे संबंध बने हैं 6 साल में, कि अगर किसी के पास 40 क्लाइंट हैं, तो अगर उनका बर्फबारी से ट्रैक कैंसिल होता है, बट मेरा 100% किसी भी कंडीशन में ट्रैक कैंसिल नहीं होगा। वो 6 दिन पूरा पहाड़ घूम के आएंगे अगर रास्ता बंद है फिर भी। क्या बात तो है। ये मैंने इतने रिलेशन मैंने पहाड़ों में बनाए हैं पिछले 6 सालों में। किसी भी एरिया में जहां जहां हम ट्रैक करते हैं, वहां अगर बर्फ से रास्ता बंद हो जाता है, तो और कंपनियां वापस भेज देती हैं आपको कि आप नीचे जाओ, अपना जैसे भी होटल करना है, जो भी करना है, वो आपकी टेंशन है फिर नीचे आने के बाद। बट हमारा क्या है, हमारे इतने हर गांव में इतने संबंध हो चुके हैं स्थापित, क्योंकि हम सीधे लोगों को सपोर्ट करते हैं पहाड़ के। और हमारा ये इनिशिएटिव भी है अपनी कंपनी का, बिल्कुल, कि हमें से सिर्फ बिजनेस ना बनाए, हम लोगों का सपोर्ट सिस्टम बनाए। इसको एक जैसे इकोसिस्टम होता है हर चीज का। तो अगर यहाँ से पहाड़ में लोग जा रहे हैं, तो उनकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, ना कि शहर के लोग ही पैसे कमा कमा के निकलते रहे। तो लोग हम पे विश्वास भी कर रहे हैं 6 साल में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पहाड़ की तरफ ट्रैक जा रहे हैं, तो वो ब्रेड जैम वो छोड़ के आप झंगोरा, वहाँ की जो लोकल सब्जियां हैं, मडुआ, कोदो, जी सर, ये लोगों को दिखाते हैं। हाँ। तो एक तरह से आप उत्तराखंड यानी कि जो हिमालयन विरासत है, वो शहरों तक पहुंचा रहे हैं, है ना? ये नहीं है कि आपको वही सुख सुविधाएं जो आप शहर में ले रहे हो, वही उसको लेके वहां जाएंगे आप। जी सर, आप पहाड़ की लाइफ जियो जितने दिन आप हो। और छोटे ग्रुप्स होते हैं सर हमारे,
और सबसे बड़ी बात है कि जैसे हम जैसे जो छोटे छोटे ग्रुप्स की कंपनियां हैं, जो जैसे मेरे भी और 2-4 और भी दोस्त लोग हैं जिनकी और कंपनियां भी हैं, हाँ तो हाँ। हमारा एक कोलेबोरेशन है। अच्छा। तो हम ये नहीं देखते कि वो फलाने का ग्रुप है तो उसको अच्छे से नहीं हैंडल करेंगे, अगर मैं नहीं हूं तो। अगर मैं भी जा रहा हूं तो वो मेरे को बेझिझक ग्रुप्स देते हैं और हम एक दूसरे के ग्रुप हैंडल करते हैं। हमारा कोई ग्रुप कैंसिल होने का चांस ही नहीं है कि हमारे इस ग्रुप में कम क्लाइंट थे तो कैंसिल कर दिया, नहीं। हम अगर कम क्लाइंट हैं हर किसी के तो हम उसको एक कंबाइंड ग्रुप बना देते हैं। सबको पता है हमारे क्लाइंट्स को भी कि ये वो बंदे हैं और ये हमें अच्छे से करा के लाएंगे नीचे। तो भाई कहने का मतलब यह है विजय कि हाँ। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर किसी को ट्रैक करना है कहीं का तो वो निश्चिंत होके कर ले। हाँ। अगर वो अकेला भी होगा तब भी वो ट्रैक होगा, लोगों क्योंकि के कहीं ना कहीं से और लोग आएंगे। हैं। हाँ, उनके साथ और आएंगे, हाँ। है ना। तो मतलब उनको कमांड करके वो ट्रैक तो पॉसिबल है ही है। और सब चीजें और वो पूरा पॉसिबल है कि हाँ पूरा भी होगा और हर वो चीज मिलेगी जो हमने प्रॉमिस करी है वहां पर। क्या बात वही है, है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि क्या होता है कि जब दूर से कोई आ रहा होता है तो वो हाँ। अपने अनुसार भी प्लान करता है कई चीजें। हम्म। मतलब जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है यहाँ की वो तो आप बताओगे, है ना। हम्म। लेकिन जो उसकी है वो उस टाइम में जॉब पे रहते हैं लोग, हम्म। है ना। तो घर देखना छुट्टियां होता मुश्किल है, से मिलती हैं। बिल्कुल। वो चीजें प्लान किया तो अब आप बोलो कि कई जैसे कई बार ऐसा होता है, नहीं आप सर ये वाला प्लान कर लो, 2 महीने बाद प्लान कर लो। 2 महीने बाद तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको करवाएंगे चाहे वो अकेला होगा, लेकिन वो वहां से अकेला है, बाकी ग्रुप में है वो। ये सबसे आप बड़ा कहना चाहते हैं। डिफरेंस सर ये है कि इससे पहले मैं बैंक में जॉब करता था तो मुझे पता था नौकरी में से अगर कहीं घूमने जाना है तो कैसे प्लानिंग करनी है। बिल्कुल। तो मैं एक बिजनेसमैन की तरह काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक ट्रैकर हूँ। हाँ हाँ हाँ, और मुझे पता है कि ट्रैकर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। बिल्कुल तो हम वो चीज अप्लाई करेंगे ही करेंगे अपने काम में। बिल्कुल। इस पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि आप खुद भी ट्रैक कर रहे हो और अभी सीधे यहीं आए हो, बैग भी साथ में है। और उसके बाद इस पे बहुत सारी बातें करेंगे हम। विजय, आजकल का जिस तरह से माहौल है और जिस तरह से चल रहा है, जो यूथ है हमारा, आपको क्या लगता है कि जो ट्रैकिंग यानी कि एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इससे क्या सीखने को मिलता है? मतलब क्या लोग क्या गेन कर सकते हैं सर इससे? पेशेंस एक ऐसी चीज है जो आजकल लोगों में नहीं है। पेशेंस की युवाओं में खास करके हर किसी को फिंगर टिप्स पे चाहिए। हर किसी को एकदम क्विक रिजल्ट्स चाहिए। हाँ तो अगर जब मैंने 2016 में काम शुरू किया था और मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरा एक सपना था कि मैं बाहर के पहाड़ों को भी चढ़ूं, क्योंकि 2022 में हो पाया है तो 6-7 साल बाद हुआ है ये। हाँ, बिल्कुल। तो ये पेशेंस का ही नतीजा है कि 6 साल बाद चलो एक तो स्टार्ट तो हुई। और ये पहले भी हो जाता, थोड़ा लॉकडाउन नहीं होता तो, बट हमने 2 साल वेट किया। तो हमने सीधी सी बात है, एक प्लानिंग के तहत चलना होता है अगर कुछ भी अचीव करना होता है, और वो प्लानिंग के तहत हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और आगे आगे हमारी टीम बढ़ेगी तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और लोगों को काम दिखेगा अच्छा कि अभी हमने किलिमंजारो किया है, क्या पता हम अगली बार नेपाल में करने वाले हैं, एवरेस्ट बेस कैंप चलने वाला है हमारा। ऑल्दो अभी जाने वाला था, बीच में कुछ कैंसिल वगैरह हुए प्लान, तो वो थोड़ा एक वो था, बट कोई दिक्कत नहीं है, कल नहीं तो आज जरूर होगा। आज ही तो कल जरूर होगा, ऐसा करके हम जरूर यकीन रखते हैं। बिल्कुल विजय, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। विजय, हाल ही में क्या कुछ समय पहले आपने यहाँ से कन्याकुमारी गए थे आप, हाँ है ना, हाँ देहरादून टू कन्याकुमारी साइकिलिंग की। उसके अलग चीजें है ना, वो रास्ते में आपने अलग एक्सपीरियंस किया, और उसके बाद ट्रैकिंग एक अलग है। दोनों बहुत अलग हैं, एडवेंचर हैं दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, दोनों अलग सरफेस है, सब कुछ। तो आपको अगर मैं पर्सनली पूछूं तो किस में मजा आया ज्यादा? ट्रैकिंग में मजा आता है या साइकिलिंग करने में ज्यादा मजा आता है? सर, सच बोलूं तो ट्रैकिंग में तो बहुत मजा आता है, क्योंकि हाँ। वहां पे तो एकदम इतने घंटे आपको चलना है, इतने बजे आपको खाना मिलता है, सब कुछ प्रॉपर टीम चल रही होती है। मतलब हमारे जरिए 8-10 लोगों को रोजगार मिल रहा होता है ट्रैकिंग में। बिल्कुल। और तो उसमें अलग ही मजा है। साइकिलिंग में क्या था, वहां पे तो सब कुछ खुद ही करना था। हाँ, तो सब कुछ। वो तो बहुत चैलेंजिंग हो गया था सर। तो एक टाइम पे तो ऐसे लगने लगा था कि मैंने क्यों स्टार्ट कर दिया है, क्यों start कर पर फिर जब निकल पड़े तो खत्म तो करना ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो थी, इसमें भी ऐसा ही था। और बहुत सक्सेसफुली किया था आपने हाँ, वो भी था। इसमें भी थोड़ा बहुत तगड़े चैलेंज आए थे इसमें। इस पर हम बातें करेंगे, इसमें हम हाँ। बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो आप इवेंट्स भी करते हैं, खुद ट्रैकर हैं और उसके बाद इवेंट्स भी करते हैं, तो इवेंट्स किस किस तरह के करते हैं आप? हमारे सर साइकिल का रेस होती है। अब तो हमने एक रेस कर दी है साल भर में, जो कि बहुत बढ़िया होने वाली है। इस बार की हमने क्या इस बार भी है? हाँ हाँ, कब है वो, थोड़ा बताइए। अप्रैल में हमारी साइकिल रेस होती है तनिष्क के जन्मदिन पर। अच्छा। हर साल 14 अप्रैल को तनिष्क के हाँ, वो जन्मदिन है। तनिष्क का, तो बिल्कुल। इस बार हमने
इनफैक्ट उस इवेंट को और बड़ा कर दिया है। 5 दिन की साइकिल रेस है इस बार वो हमारी। क्या बात है। और इसमें इंटरनेशनल राइडर भी आ रहे हैं पहली बार इंडिया में। अच्छा, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मतलब इसमें जर्मनी वगैरह के, जर्मनी यूरोप के कई कंट्रीज के राइडर्स हैं। यूरोप की भी आ रहे हैं इस हाँ, बार? यूरोप के हैं, इधर ये नीचे थाईलैंड से, साउथ हाँ, ईस्ट हाँ, हाँ। एशिया, और इधर के भी साउथ ईस्ट एशिया। तो मतलब, और वो होना कहाँ है? ये देहरादून में होगा सर इवेंट इस बार देहरादून मतलब ग्लोबली फिर से आने वाला है। हाँ हाँ, एकदम मजेदार। पहले आपने देहरादून मतलब यहाँ करवाया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने देखा कि पिछला इवेंट आपने हिमाचल से भी आए थे, आसाम से थे, आसाम, अरुणाचल से थे, लद्दाख से थे, है ना? सब तो जगह। अलग अलग जगह से थे। हाँ, और हाँ। इस बार आप मतलब ग्लोबली जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ। कैसे मतलब इतना इतना ये कैसे प्लान करते हैं आप? सर इसका ये पूरी प्लानिंग ये थी कि ये मैंने फिर वही बात बोलूंगा कि जब मेरा स्टार्ट था हाँ, हाँ। तो ये यही सोच के नहीं कर रहा था मैंने स्टार्ट एडवेंचर को कि मैं देहरादून तक ही सीमित रहूं। मेरी स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस में रही है, मास्टर्स में। हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो काम आता है। बड़े लेवल पर लेके जाना था कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म को ना। हाँ, हाँ। और लोग जान भी रहे हैं। अब ये जर्मनी के ग्रुप्स को भी हमने ट्रैक कराया था सिक्किम में कुछ हाँ, दिन हाँ, पहले। बिल्कुल, कुछ दिन पहले आप तो गए। वो अब कन्विंस करना फिर उसी के थोड़ा जो हमने पढ़ाई पढ़ी है उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। तो वो कहीं ना कहीं यूजफुल हो रही है पढ़ाई इन चीजों में। क्या बात तो इससे एक ये बेनिफिट ये है ग्लोबली जाने से, ये हमारे लिए एडवेंचर के लिए बेनिफिट नहीं है, ये देहरादून के उन तमाम बच्चों के लिए बेनिफिट्स है जो जुड़ना चाहते हैं हमसे। बिल्कुल। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई पढ़ी थी तो मुझे कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला था मेरे इस एज में जो आजकल के युवाओं को हम दे सकते हैं। कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल राइडर आएंगे उनको एक इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, ये सब। जैसे अभी मैं किलिमंजारो गया था, वहां पे मेरे को साइकिलिस्ट का ग्रुप मिला है, तो मैंने उनसे 2 दिन के लिए साइकिल मांग ली थी। बिल्कुल, आपकी एक पोस्ट देखी हाँ। थी। तो क्या साइकिलिंग आपने वहां भी करी? हाँ हाँ, वो मैंने 2 दिन के लिए उनके एक गाइड से साइकिल मांगी थी, वो खत्म कर चुका था अपना वो। तो मैंने उसको बोला कि यार आप 2 दिन के लिए मेरे को दे दो, इस कैंप से और फलाने कैंप तक मेरे को दो दिन ये चलानी है, और वहां से आप अपनी साइकिल को मंगा लेना। तो उन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सपोर्ट प्रोवाइड किया मेरी कहानी सुनने के बाद। ये सब चीजें, कन्याकुमारी, ये सब मैंने उन्हें बताया था, हिमालय, लद्दाख, स्पीति, ये सब चीजें। तो बड़े खुश हुए। और यही एक साइकिलिस्ट का वो होता है फर्ज। अगर मैं भी कहीं होता, कोई मेरे से हेल्प मांगता, मैं भी करता किसी की। बिल्कुल, इस तरीके से। तो उन्होंने मेरे को अपनी साइकिल दे दी है, जस्ट ऐसा गेस्ट फ्रेंडली गेस्टर की आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बंदा वहां पर मिलेगा, वहां पर आप ड्रॉप कर सकते हो, वहां से आपको आ जाएगी। तो एक मतलब वहां पे अप्रोक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई थी उस कैंप में, 2 कैंप में। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग वो था। मतलब साइकिलिंग शुरू करी थी 3300 मीटर से, और जो कैंप था लास्ट वाला 2 कैंप तक चलाई थी, एक M2B एंड B2C। तो A to B और B to C में हमारा जो हाइट गेन हुआ था 3300 से 4400 मीटर्स तक का हमारा हाइट गेन था, 4000 प्लस मीटर्स का। बिल्कुल। तो वो एक जबरदस्त चैलेंज था, और बड़ी जबरदस्त ठंडी हवाएं थी, जैकेट भी नहीं उतार सकते थे, और गर्मी भी लगती थी साइकिल चलाकर। बिल्कुल, ये मतलब एक तरह से बहुत सारी डिफिकल्टीज। हाँ। और जब आते हैं तो मुझे अच्छा लगा कि मैं किलिमंजारो में भी साइकिल चला के आया हूँ। तनिष्क, हमने रेस को भी वहां से प्रमोट भी करना था, हमने वो बैनर वगैरह वहां लगाए, अभी फोटो वगैरह रिलीज करेंगे उनके वो कैमरे में। बिल्कुल भाई। तो जो लोग हमको सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में आप एडवेंचर थ्रिल को फॉलो कीजिए, सब कुछ आएगा उस पर, सब कुछ एक एक करके आएगा। ये बातें अब मैं विजय से बातें जो आगे करने वाला हूँ अगले 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 वीडियो में, अगले पार्ट में आप देखेंगे। अब हम चलेंगे किलिमंजारो और वहां की बातें करेंगे, कैसा रहा विजय का ट्रैक और किस तरह से ये ट्रैक पूरा हुआ, और आज विजय वापस फिर से इंडिया यानी कि देहरादून में है, अपने शहर में। ये बातें उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी आप लोग देखते रहो। थैंक यू।